छनी करही बधुन समेत कुमार। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई, पाकर निधिया नई नई, अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परिछी सब चली लवाई निकेत। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पावन बेला मंगलमयी, पावन बेला मंगलमयी। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम तमोहरिं सर्व पापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। दीदी, राम सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नेकचार सबसे पहले हो जाना चाहिए। हाँ माँ, ये ठीक है। पहले भैया के कौतुक देख लें, उसके बाद जैसे भैया करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। अच्छा अच्छा, पहले दूध भात से ही आरंभ करें। सीता बेटी, अपने हाथ से दूध भात राम को खिलाओ और घुल मिल के एक हो जाओ। लो, खिलाओ। राम, अब तुम बहू को खिलाओ। दीदी, अब भरत से कहो वो खिलाए। चलो, अब तुम दोनों कंगना ढूंढो। जो पहले ढूंढ के निकालेगा वही जीतेगा। देखें कौन निकालता है। चलो जल्दी से ढूंढ के निकालो। सीता बेटी, ढूंढ लो, जल्दी करो ना। हार बाबा भैया, जल्दी करो ना तो भाभी जीत जाएंगी। अरे भाभी जीत गई। भैया ने जानबूझकर ही भाभी को जिताया। चलो अच्छा है, कहीं तो भैया हारे। हरि का श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाई। अस कही गए विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई।
ये क्यों? माँ ने कहा था अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूं। तो पहली आज्ञा यह है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना। मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना। और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता केकई ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, वरन भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। जानती हो ये प्रतिज्ञा मैंने कब की थी? जब पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हें पहली बार देखा, बिल्कुल इसी तरह। हमें रह रहकर महाराज जनक की वो करुण मुद्रा याद आ रही है। आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े थे। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी राजकुमारियों के साथ अयोध्या में कैसा बर्ताव होगा। आपने तो केवल महाराज जनक की ही बात सुनी होगी, परंतु महारानी सुनैना के मन में कितनी चिंता होगी, इसका अनुमान आप नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। स्त्री की वेदना स्त्री ही समझ सकती है। हमने विजयराज को आश्वासन दिया था कि उनकी पुत्रियों को हमारे यहां कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कौशल्य, हमारा ये वचन निभाना तुम्हारा काम है। आप ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या में कदाचित उनके साथ अच्छा बर्ताव न होने की आशंका भी है? नहीं नहीं, हम ये सोच भी नहीं सकते, परंतु केवल अच्छा बर्ताव ही तो पर्याप्त नहीं। सारा जीवन लाड प्यार में बिताने के बाद लड़की जब अकस्मात एक नए घर में आ जाती है तो उसके अंतर में कितनी घबराहट होती होगी। कौन कैसा बर्ताव करेगा, कौन क्या कहेगा, यही सोचती होगी। यही समय उन्हें आश्वासन देने का है, जिससे उन्हें लगे कि उन्हें अपने घर से भी अधिक प्यार यहां मिलेगा। तुम सबसे बड़ी हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। जैसे पलकों के बीच आंख की पुतली को संभाला जाता है, उसी तरह इन चारों को अपने प्यार के आंचल में लपेट के रखना। आप निश्चिंत रहिए,